हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, जो आज का लेक्चर नंबर 7 है, वैद्युत द्विध्रुव की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल ये देखिए रहा, वैद्युत द्विध्रुव, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई माने होता है दो, पोलवन ध्रुव, दो ध्रुव, यानी यहां बात करेंगे वैद्युत की, और वैद्युत की स्टार्टिंग होती है चार्ज से, आवेश से। तो इसमें एक सिस्टम बनाया गया। सिस्टम क्या होता है? जब कोई भी युक्ति कुछ चीजों से मिला के बनाई जाती है तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। यहां पर क्या किया गया, दो चार्ज लिए गए। कितने चार्ज? दो चार्ज, यानी दो आवेश, और दोनों की वैल्यू सेम ली गई, यानी दोनों की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो समान है। अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू, अगर ये 10 कूलाम है तो ये भी 10 कूलाम, ये -5 कूलाम या ये 5 कूलाम है, ये 5 कूलाम। लेकिन एक चीज यहां पर चेंज की गई, यानी इनके साइन चेंज किए गए, प्रकृति चेंज कर दी गई। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, यानी अगर ये धन में होगा तो ये माइनस होना चाहिए, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में होना चाहिए। यानी दो बिंदु आवेश यहां पर लिए गए, एक प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू, और दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए गए। उस दूरी को यहां पर बहुत अल्प दूरी कहा गया और उसको माना गया यहां पर 2L। अब ये जो सिस्टम बन के तैयार हुआ कि दो आवेश थे, दोनों के परिमाण समान थे, किंतु जो चिन्ह थे, प्रकृति थी, वो विपरीत थी। परिमाण समान है, इनकी मान समान है, इसका भी मान क्यू, इसका भी मान क्यू है, लेकिन प्रकृति विपरीत है। एक प्लस है, दूसरा माइनस है, और कुछ दूरी पर रखे गए। ये बहुत कम दूरी थी, इस कम दूरी को 2L कहा गया। तो ये जो पूरा सिस्टम बन के तैयार हो गया, इस सिस्टम का नाम रखा गया वैद्युत द्विध्रुव। परिभाषा बन जाती है इसकी, यदि दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हों तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये इसकी परिभाषा बन गई। अब दूसरी बात ये आती है, इसको समझे कैसे एग्जाम्पल से। तो इसका एग्जाम्पल जैसे मान लिया हमने HCl, कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब HCl कैसे कह दिया वैद्युत द्विध्रुव है? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2, 8, 7। इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी जब लिखेंगे तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आप लेंगे। अब क्या होता है, इसकी अंतिम कक्षा तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो क्लोरीन क्या करता है, इसे संयोग करता है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है तो हम जानते हैं जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसके ऊपर धनावेश, यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पर 1 धनावेश आ जाएगा। जो ग्रहण करता है वो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर माइनस चार्ज देता है, तो इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन का माइनस आवेश आ जाता है। अब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन का धन आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्योंकि यहां से गया है तो इस पर धन रहा, इस पर आया है तो माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों के परिमाण समान हैं, लेकिन चिन्ह दोनों के कैसे हैं? विपरीत। ये प्लस है तो ये माइनस है। तो वही हम कह रहे थे कि ये दो समान परिमाण जिनके मान कैसे हैं? समान, किंतु विपरीत प्रकृति, इनकी प्रकृति कैसी है? विपरीत। 1 प्लस है, 1 माइनस है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे KCl, उसमें भी कहानी होगी, NaCl आदि। इस प्रकार के सब क्या हैं? ये आपके वैद्युत द्विध्रुव हैं। अब इस वैद्युत में बनता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है आघूर्ण? देखिए, इस वैद्युत द्विध्रुव में से अगर हम कोई एक आवेश ले लें, चूंकि दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, केवल प्रकृति का अंतर है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। तो कोई भी हम एक चार्ज ले लें, क्यू चार्ज, और दोनों के इनकी जो बीच की अल्प दूरी है 2L, इसको उठा लें और दोनों कर दें मल्टीप्लाई, गुणा कर दें, तो ये जो गुणनफल प्राप्त होगा वो बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये एक सदिश राशि है। परिभाषा क्या बन जाएगी? वैद्युत द्विध्रुव में से
कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू 2l, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब बात करेंगे यूनिट की इसकी, तो आवेश का यूनिट हम पढ़ चुके हैं, मात्रक इसका होता है कूलाम, 2l दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, कूलाम इंटू मीटर। बात करें बीमा की, तो कूलाम की बीमा आपने पढ़ी है 80, मीटर दूरी इसकी हो जाएगी LTA। ये क्वांटिटी कैसी है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो हम लिख सकते हैं कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो फिर इसमें दिशा होगी, तो इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसकी दिशा ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है, ये सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। अगर विद्युत क्षेत्र दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर है तो आपके ये है विद्युत क्षेत्र दिशा, तो वैद्युत आघूर्ण दिशा ठीक इसके अपोजिट होगी, वेक्टर P, वैद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत। कहीं भी जब हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा लेंगे तो हम सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा इसकी लेते हैं। ये कहानी होगी वैद्युत आघूर्ण की। अब यहाँ पर आपकी जो वैद्युत बनता है, इसके अक्ष और निरक्ष एक्सेल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई पॉइंट चार्ज Q होता है और R दूरी कोई यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ अगर हमें तीव्रता निकालनी होती है तो इसका फार्मूला होता है 1/4π के Q/R²। इस सूत्र के माध्यम से एक हम वैद्युत ध्रुव के x पर और y अक्ष पर, यानी आपके अक्ष पर और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो दो प्रश्न यहाँ बनते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। दूसरा प्रश्न बनता है वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यानी दोनों बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। वैद्युत क्षेत्र तक 2 पॉइंट ध्यान रखने होंगे आपको। एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी, दिशा के साथ लेंगे। प्लस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, माइनस चार्ज है तो अंदर की ओर। एक पॉइंट तो ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, जो आवेश आप ले रहे हो और जहां पर तीव्रता आप निकालने जा रहे हो, उस आवेश से वहां तक की दूरी, जिस आवेश को आप उठा रहे हैं उसी चार्ज से वहां तक की दूरी जहां पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरा पॉइंट आपको ये होगा। और बाद में दोनों का अगर यहां पर जैसे बात करें वैद्युत ध्रुव, तो यहां 2 चार्ज होंगे, एक प्लस Q चार्ज, एक माइनस Q चार्ज। तो एक तीव्रता प्लस Q से आएगी, एक माइनस Q से आएगी। तो दोनों का परिणामी निकालना पड़ेगा उस बिंदु पर जहां हमें निकालनी है तीव्रता। ये हम बात अगले लेक्चर में बात करेंगे, कैसे तीव्रता ज्ञात करते हैं अक्ष पर और निरक्ष पर। तब तक आप वैद्युत क्षेत्र और ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के समझ लीजिएगा।